प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की, जो करीब 35 मिनट तक चली। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। पीएम मोदी ने साफ किया कि भारत ने न पहले कभी मध्यस्थता को स्वीकार किया था और न कभी आगे करेगा, लेकिन इस बातचीत के बावजूद विपक्ष के सवाल जस के तस कायम है। दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच बात तो हुई, लेकिन संयोग देखिए, ऐसा फोन पर मुमकिन हुआ। मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत की वजह हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि भारत ने किस तरह से अमेरिका को बताया कि हमारा स्टैंड जो कल था वो आज है और कल भी वही रहेगा। अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से हाल की घटनाओं पर बात की और इस बातचीत से उन तमाम सवालों पर विराम लगा दिया जो विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और भारत को किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। ट्रंप को स्पष्ट बताया कि सीज फायर का अनुरोध पाकिस्तान ने किया था और अमेरिका से ट्रेड डील पर कोई बात नहीं हुई थी। वहीं ट्रंप की ओर से मोदी को आमंत्रित किया गया, लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि पहले से कार्यक्रम तय है, इसलिए अभी आना तय नहीं है। हाँ, भविष्य में अमेरिका की यात्रा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई बातचीत की जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दी। राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। विक्रम मिस्री ने यह भी बताया कि पीएम मोदी ने ट्रंप को बता दिया कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं बल्कि युद्ध के रूप में देखता है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। मोदी और ट्रंप के बीच हुई बातचीत पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं और यकीनन इस बातचीत से पाकिस्तान के लिए एक बार फिर से सख्त संदेश गया है, लेकिन भारत की अपनी ही जमीन पर विपक्ष को अपनी ही सरकार पर भरोसा नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 14 बार दावा किया है कि मेरी मध्यस्थता के वजह से ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया गया, युद्ध विराम हुआ और मैंने ट्रेड की ललचाए मैंने दोनों देशों को व्यापार की बात की और मेरे वजह से ये युद्ध विराम आया है। 14 बार मैं 10 से उन्होंने कहा। ऐसे मोदी के लोग बोल रहे हैं। ये ट्रंप ने ट्वीट करना चाहिए ना, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहना चाहिए कि मेरी ये बात हो गई और मैं मेरे 17 बार जो मैंने कहा है कि मैंने मध्यस्थता की है, मैं मेरे शब्द वापस लेता हूँ। ये ट्रंप जी ने कहना चाहिए। ये मोदी जी अगर कहेंगे तो आप विश्वास कौन रखेगा। कांग्रेस के इस रुख पर बीजेपी के तेवर तल्ख हैं। बीजेपी का सवाल है कि क्या कांग्रेस का दिल पाकिस्तान में बसता है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को की गोली का जवाब गोले से दिया, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने भी एग्री किया। उसके बावजूद अगर कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के नैरेटिव में विश्वास नहीं रखती, भारत की सरकार के नैरेटिव में विश्वास नहीं रखती, तो इन सबसे यही स्पष्ट हो जाना चाहिए कि राहुल गांधी और जयराम रमेश का दिल पाकिस्तान में बसता है, ना कि हिंदुस्तान के अंदर। दरअसल 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध विराम के बाद ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि उनकी मध्यस्थता से युद्ध रोका गया है और यही बात कांग्रेस समेत भारत के कुछ विपक्षी दलों को भी भा रही है। लेकिन फैसला देश की जनता को करना है। ऑपरेशन सिंदूर पर भरोसा किसका करना है, अपनी सैन्य क्षमता पर या फिर किसी और पर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी